गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप लोगों के लिए डेली लेकर आ रही हूँ और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, तो देख सकते हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ये बताना है कौन सा जोड़ा जो है वह ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये जोड़ा जो है अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा इसमें है, ये आपका रॉन्ग है। अच्छा, अब ये रॉन्ग है, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको अपने नोट्स में ये नोट कर लेना है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, तो ये अपने नोट में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बीईओ री एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हैं कितने अनुच्छेद हैं? 392 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, या फिर 397 अनुच्छेद, या फिर 399 अनुच्छेद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वह हुई है अनुच्छेद 14 से 16 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके लिए। चलिए आगे है, भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वह क्या थी? तो वह थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बीईओ के री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, किसकी सिफारिश पे किया गया है? तो ये किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जीडीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सारे आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब के मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? बलवंत राय मेहता, आयंकर समिति, स्वर्ण समिति, या फिर ठक्कर समिति। ठीक है, तो यह है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस पीरी जीएस 2012, यूपीपीसीएस मेन स्पेशल जीएस सेकंड पेपर 2008। ठीक है, और भी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो वह करती है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, ट्रेजरी बिल कहाँ बेचे जाते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो PLR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था, मौद्रिक नीति का निर्माण, या फिर साख सृजन।
तो ऑप्शन जो है आपका देखिए, ए ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और नहीं क्या है, साख सृजन कार्य जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी के सारे कार्य हैं, तो जो कार्य हैं उनको आपको क्या करना है भाई, नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निगमन की किस पद्धति का अनुकरण किया जाता है? आनुपातिक कोष पद्धति का, न्यूनतम कोष पद्धति का, या फिर निश्चित विश्वासार्जित यानी कि फिडुशियरी पद्धति का, या इनमें से किसी भी पद्धति का नहीं किया जाता है? तो वह किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति का। ठीक है, क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा जो नोट निगमन होता है, यानी कि नोटों को इधर उधर जो देना होता है, ठीक है, किस पद्धति का अनुसरण करते हैं? तो न्यूनतम कोष पद्धति का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निगमन प्रणाली आधारित है। अब ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है, पर देखिए अलग अलग तरीके से परीक्षा में आया है। तो इसका राइट आंसर भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा। यहाँ पर पद्धति करके पूछ लिया था और यहाँ पर आपके प्रणाली द्वारा पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही हैं क्वेश्चंस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।